बुद्धिज्म एक धर्म और दर्शन है जो एंशिएंट इंडिया में शुरू हुआ था। यह सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, की शिक्षाओं पर आधारित है। बुद्ध शब्द का मतलब होता है जागृत व्यक्ति। बुद्ध 2500 साल पहले इंडिया में रहे और उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं पूरे एशिया में फैली और आखिरकार यह एक विश्व धर्म बन गया। बुद्धिज्म व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास, करुणा और ज्ञान पर जोर देता है। यह सिखाता है कि सभी प्राणियों में एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की क्षमता है। यह पूर्ण शांति और समझ की अवस्था है। बुद्धिज्म के कई अलग अलग स्कूल और परंपराएं हैं, हालांकि वे सभी समान मूल शिक्षाओं को साझा करते हैं। ये शिक्षाएं दुख और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। बौद्ध प्रथाओं में ध्यान, माइंडफुलनेस और नैतिक आचरण शामिल हैं। वे व्यक्तियों को आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा विकसित करने में मदद करते हैं। बुद्धिज्म का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। यह सुख और आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग प्रदान करता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। साल था लगभग 563 ईसा पूर्व। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी माया देवी थी। सिद्धार्थ ने ऐश्वर्य और वैभव का जीवन जिया। उनके पास वह सब कुछ था जो वह कभी चाहते थे या चाहते थे। हालांकि वह संतुष्ट नहीं थे। सिद्धार्थ दुनिया में जो दुख देख रहे थे उससे वे बहुत परेशान थे। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकल गए। उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक पवित्र व्यक्ति से हुआ। इन नजारों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जीवन के अटल हिस्से हैं। इस एहसास का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुखों के चक्र से बचने का रास्ता खोजने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर जो नजारे देखे वे 4 दृश्यों के रूप में जाने गए। उन्होंने उसे यह समझने के लिए प्रेरित किया कि उसकी शिक्षाओं की नींव क्या बनेगी। द 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला नोबल ट्रूथ यह है कि दुख का अस्तित्व है। जीवन पीड़ा, दुख और असंतोष से भरा है। दूसरा नोबल ट्रूथ यह है कि दुख मोह से उत्पन्न होता है। हम दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अनित्य हैं। तीसरा नोबल ट्रूथ यह है कि दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मोह त्याग कर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा नोबल ट्रूथ दुख के अंत का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। द 4 नोबल ट्रूथ्स बौद्ध दर्शन की नींव बनाते हैं। वे दुख की प्रकृति और उसके निरोध के मार्ग को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने विलासितापूर्ण जीवन को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य और परिवार का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने के लिए आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। वे भटकते हुए तपस्वी बन गए। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से अध्ययन किया और ध्यान के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया। सिद्धार्थ ने स्वयं को अत्यधिक तपस्या के अधीन किया। उनका मानना था कि अपने शरीर को कष्ट देकर ही वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ को वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया। इस संतुलित दृष्टिकोण ने भोग और आत्म पीड़ा दोनों से परहेज किया। सेक्शन 5 द पाथ टू एनलाइटनमेंट। सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की तलाश जारी रखी। वह भारत के बोध गया पहुंचे। वहां वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त न हो जाए। 39 दिनों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। उन्होंने दुख और उसके निरोध के मार्ग के बारे में सच्चाई खोज ली थी। बुद्ध का आत्मज्ञान एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। इसने उन्हें असीम ज्ञान और करुणा वाले व्यक्ति में बदल दिया। अपनी नई समझ के साथ बुद्ध दुनिया के साथ अपनी शिक्षाओं को साझा करने के लिए निकल पड़े। वह दूसरों को दुख से उसी मुक्ति को प्राप्त करने में मदद करना चाहते थे जो उन्होंने पाई थी। सेक्शन 6 स्प्रेडिंग द धर्मा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध 40 वर्षों तक पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को धर्म की शिक्षा दी। धर्म बुद्ध की शिक्षाओं और आत्मज्ञान के मार्ग को संदर्भित करता है। बुद्ध की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं।
उन्होंने एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका की पेशकश की। बुद्ध की शिक्षाओं ने नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा सिखाई। बुद्ध का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजता रहा। उन्होंने जल्द ही भिक्षुओं, ननों और सामान्य अभ्यासियों के एक बड़े अनुयायी को आकर्षित किया। सेक्शन 7 द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के केंद्र में 4 आर्य सत्य हैं जो मानवीय स्थिति का निदान करते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। अष्टांगिक मार्ग, चौथा आर्य सत्य, दुख को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें 8 परस्पर जुड़े पहलू होते हैं: सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही माइंडफुलनेस और सही एकाग्रता। ये क्रम में अनुसरण करने के चरण नहीं है, बल्कि एक साथ विकसित किए जाने वाले सिद्धांतों का एक समूह है। बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र अनित्य या अनित्यता की अवधारणा है। सब कुछ लगातार बदल रहा है और चीजों से चिपके रहना, जैसे कि वे स्थायी हों, दुख की ओर ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा अनात्म या अनात्म की अवधारणा है। कोई स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा या आत्मा नहीं है हम जिसे अपना स्व मानते हैं। वह भौतिक और मानसिक कारकों का एक नश्वर संग्रह है। इन अवधारणाओं को समझकर बुद्धिज्म सिखाता है कि हम वैराग्य, करुणा और ज्ञान का विकास कर सकते हैं। सेक्शन 8 द डेथ ऑफ द बुद्धा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का भारत के कुशीनगर में निधन हो गया। इस घटना को परिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु को अंत के रूप में नहीं देखा गया था। उनकी शिक्षाएं उनके अनुयायियों की पीढ़ियों तक चली। अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन के लिए उनकी शिक्षाओं, धर्म और उनके अपने अभ्यास पर भरोसा करने का निर्देश दिया। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि वह भगवान नहीं थे और उन्होंने किसी भी अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को आलोचनात्मक रूप से सोचने और उनकी शिक्षाओं को आंख बंद करके स्वीकार न करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध की विरासत ज्ञान, करुणा और शांति की है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। सेक्शन 9 द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने का काम किया। उन्होंने पूरे भारत और उसके बाहर की यात्रा की, नए दर्शकों के साथ धर्म को साझा किया। सिल्क रोड के साथ भिक्षुओं, विद्वानों और व्यापारियों द्वारा किए गए बुद्धिज्म का पूरे एशिया में तेजी से प्रसार हुआ। सदियों से बौद्ध धर्म विभिन्न स्कूलों और परंपराओं में विकसित हुआ। इनमें थेरवाद बौद्ध धर्म शामिल है जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है, और महायान बौद्ध धर्म जो पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इन विविधताओं के बावजूद सभी बौद्ध परंपराएं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अस्तित्व के 3 चिन्हों की समान मूल शिक्षाओं को साझा करती हैं। सेक्शन 10 बुद्धिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज बुद्धिज्म दुनिया भर में लाखों अनुयायियों के साथ एक वैश्विक धर्म है। यह तेजी से बदलती दुनिया में आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा का मार्ग प्रदान करता रहता है। हाल के दशकों में पश्चिम में बुद्धिज्म में रुचि बढ़ रही है। बहुत से लोग माइंडफुलनेस, ध्यान और नैतिक जीवन पर इसके जोर के लिए आकर्षित होते हैं। बौद्ध शिक्षाएं और अभ्यास मानवीय स्थिति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म 2500 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है, जो करुणा, ज्ञान और दुख से मुक्ति का कालातीत संदेश देता रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जैसे कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और माइंडफुलनेस और करुणा का महत्व जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता से भरी दुनिया में बुद्ध धर्म आंतरिक शांति, ज्ञान और होने के अधिक करुणामय तरीके का मार्ग प्रदान करता है।